हाँ तो बेटा हम इस लेक्चर के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट करेंगे, मतलब उनके परीक्षण करेंगे, अपन उनमें विभेद करेंगे, अंतर कैसे चेक किया जाए कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये लैब के अंदर काम में आता है, आपकी जो प्रयोगशाला है उसमें भी ये टेस्ट को किया जाता है, और आपकी ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी ये टेस्ट आ जाता है कभी कभार। जैसे मान के चलो आपका टॉलेन टेस्ट है, टॉलेन परीक्षण, भाई टॉलेन टेस्ट, टॉलेन परीक्षण, एक है फेलिंग विलियन परीक्षण और एक है आयोडोफॉर्म परीक्षण। मतलब टॉलेन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये तीनों की हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे। हमारे लेक्चर ज़्यादा लंबे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूँ आपकी, सबसे पहला टेस्ट है जो आपका है टॉलेन टेस्ट। अरे टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेन परीक्षण। टॉलेन परीक्षण, देखो ये टेस्ट किसकी उपस्थिति में होता है? टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेंस बोल दो, टॉलेन बोल दो, जब भी आपकी टॉलेन अभिकर्मक, भाई टॉलेन रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, जिसको हम बोलते हैं बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब इसको बोलते हैं हम अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। क्लियर है? ये किसको चेक करने के काम में आता है? मैंने अभी जस्ट बताया, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रेजेंस, उपस्थिति। अरे भाई आपको टेस्ट ट्यूब दे देते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा बेसिक कैसे करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब दे देते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन भर के दे देते हैं। अब हमको पता नहीं होता है कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन है, तो हम ये टेस्ट लगा के देखते हैं, ये परीक्षण करके देखते हैं कि भाई ऐसा क्या होगा इनके अंदर, दोनों परख नली में, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा क्या होगा कि हमको पता लग जाए कि इसमें तो एल्डिहाइड है भाई, इसमें तो एल्डिहाइड है और इसमें कीटोन है। भाई ऐसे थोड़ी पियेंगे हम उनको, ऐसे थोड़ी कलर से पता लग जाएगा भाई। दोनों तो हम दोनों लिक्विड है, दोनों द्रव अवस्था में, दोनों की, तो हम उनको कैसे पता लगाएं कि ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है? तो उसका बेसिक से मैं आपको ये एक तरीका बता रहा हूँ टॉलेंस अभिकर्मक का। क्लियर है? इस बात का आप जरा ध्यान रखना भाई, ठीक है। जैसे मान के चलो, देखो एक बात और बता दूं मैं कि ये जो टेस्ट है बेटा, एल्डिहाइड तो दे देते हैं, ये टेस्ट एल्डिहाइड तो दे देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं लेकिन कीटोन नहीं देते। अब देखो ये बहुत अच्छी बात समझ में आ गई हमको कि भाई अगर ये टेस्ट जिसने दे दिया तो वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये तो एल्डिहाइड है, और जिसने नहीं दिया तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये सर कीटोन है। क्लियर है? अब होता क्या है इसके अंदर? बेटा इसके अंदर क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण होता है। ध्यान से सुन लो, क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण? भाई एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण होता है, और जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। बेटा ये बात को आप रट लो, इस बात को। अरे एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना कि एल्डिहाइड का तो आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, एल्डिहाइड का आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है भाई, एल्डिहाइड का आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है, बट कीटोन का नहीं होता। ये बात रट लेना अच्छे से, तो कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता। और एक और बात मैं और बता दूं भाई, ये जो टॉलेंट टेस्ट का जो अभिकर्मक है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट है बेटा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे माइल्ड का मतलब थोड़ा वीक है ये भाई, है तो सही बट थोड़ा सा वीक है, मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो स्लो है थोड़ी सी, माइल्ड ठंडा है मतलब। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कैसे काम करता है इस बात को। देखो चलो मैं यही कर देता हूँ, यही समझा देता हूँ आपको। जैसे हमने लिया RCHO, क्लियर है? इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट,
AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस। क्लियर है? AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस। अब किसके मीडियम में होगी? बेस के मीडियम में होगी ये रिएक्शन। तो बेटा होगा क्या, ध्यान से यही समझना इस बात को, होगा क्या कि RCHO किस में बदल जाएंगे? कार्बोक्सिलिक लवणों में। बात को समझना। अरे अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएंगे। अरे क्या दिक्कत है, माइनस की जगह यहाँ RCOOH होता तो भी दिक्कत नहीं थी। तो ये किस में बदल जाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन। इसको क्या बोलोगे आप? कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर है? और AgPPT अवक्षेप की अवस्था में जम जाएगा, मतलब एक रजत, अरे चांदी की परत बन जाएगी। कहने का मतलब ये, चांदी की परत जम जाएगी, परत जम जाएगी, लिख लेना, चांदी की परत जम जाएगी। और क्या निकल जाएगा? अमोनिया और वाटर, अमोनिया और वाटर। ये रिएक्शन लिख दोगे ना इस टेस्ट के अंदर कि ये कैसे करते हैं, तो बोल देना कि सर एल्डिहाइड का दे देते हैं। तो एल्डिहाइड इस अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ, है ना, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन, और चांदी की परत जम जाती है एल्डिहाइड में। परंतु ऐसा कीटोन में नहीं होता भाई। एल्डिहाइड में, जैसे आपने एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड में क्या हो जाती है? टेस्ट ट्यूब चांदी के जैसी परत जम जाती है, चांदी की पीपीटी जम जाती है, सिल्वर की पीपीटी जम जाती है। तो आप समझ जाओगे कि ये एल्डिहाइड है सर, और बोल दोगे कि और अमोनिया गैस निकलने लग जाती है, और बोल दोगे कि एल्डिहाइड है। लेकिन कीटोन ये नहीं देंगे, ना तो चांदी की परत जमेगी ना ये रिएक्शन होगी, कीटोन नहीं करेंगे। क्लियर है? और भी कोई डिटेल में पूछता है कि सर एल्डिहाइड कौन कौन से, तो बेटा बोल देना एरोमेटिक भी देते हैं और एलिफेटिक भी देते हैं। अब ये आपको आना चाहिए, एरोमेटिक और एलिफेटिक। अरे एरोमेटिक का मतलब होता है जो बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड लगाते हैं, और एलिफेटिक मतलब जो सीधी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ कार्बन्स वाले यौगिक होते हैं। तो अगर एल्डिहाइड देते हैं तो रजत दर्पण बना देते, इसको रजत दर्पण टेस्ट भी बोल देते हैं भाई, इसको रजत दर्पण टेस्ट भी बोल देते हैं, परीक्षण भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर, और काफी बार पूछा गया है ये, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है बेटा, ये ध्यान रखना, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ओके भाई, तो मैंने इसमें जो भी आपकी डिटेल थी अच्छे तरीके से आपको बता दी। ये था आपका टॉलेंस टेस्ट। क्लियर है? अगले लेक्चर में हम फेलिंग टेस्ट और आयोडोफॉर्म की बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इसको लिख लेना, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन मुद्दे की बात है ये रिएक्शन कि RCHO, तुमको ध्यान इतना सा रखना है, RCHO को RCOO- बनाना है और Ag लिख के आ जाना बस, और लिख दे देना कि चांदी की परत जम जाती है। आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। क्लियर है? ये मेरी गारंटी है। ओके, थैंक यू सो मच।